नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से दुआ करती हूँ मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमारी दुनिया से बचाकर बीमारी मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। सबसे पहले तो मेरे तमाम बहन भाइयों को 22 रजबुल मुजर्रब का दिन मुबारक हो। और आज हफ्ते के दिन 22 रजब की तारीख है। इस दिन इस वजीफ़े को जो भी 2 या 3 मरतबा तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आप सब तो मालदार हो ही जाएंगे, आपके घर के बच्चा भी अमीर हो जाएगा। इस वजीफ़े को पढ़ते ही आपके घर में दौलत के ढेर लग जाएंगे। गैबी ख़जानों से रब्बे कायनात आपको दौलत अता फरमाएगा। ये इतना पावरफुल वजीफ़ा है, अगर आप चाहें तो इसको आप दिन में 2-3 या जितनी दफ़ा भी चाहें आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। अगर आप इस दिन इस वजीफ़े को ना पढ़ सके तो फिर अगले साल 22 रजब को ही आप इस वजीफ़े को पढ़ेंगे। आपको पूरा साल इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आपको पता चल जाए कि इस वजीफ़े की क्या क्या फजीलतें और क्या क्या इस वजीफ़े को पढ़ने से रब्बे कायनात अता फरमाता है, तो आप इस दिन का पूरा साल इंतज़ार करेंगे। अगले साल इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अगर आप इस साल पढ़ लेते हैं, इसके मोजज़ात जब देखेंगे तो आप पूरा साल इंतज़ार करेंगे कब 22 रजब आए और कब हम इस वजीफ़े को पढ़ें कि ये ज़िंदगियां बदल देने वाला वजीफ़ा है, जिसको पढ़ते ही रब्बे कायनात अपने हुक्म से आपकी ज़िंदगियां बदल देगा और आपके हर हालात ज़िंदगी के बदल जाएंगे। इस वजीफ़े को पढ़ते ही इस वजीफ़े को लाखों करोड़ों लोगों ने पढ़ा है और अपने ज़िंदगी के हालात बदले हैं। आज इस वजीफ़े को आप लाजमन पढ़ लीजिएगा, कम से कम 3 बार तो लाजमन पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा बार पढ़ना चाहें तो भी आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं सारा दिन में। और ये वजीफ़ा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, दौलत वाला वजीफ़ा है ये। और जब वजीफ़ा करने लगे तो पहले तो आपने कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम लाजमन लिखना है, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर आपको इजाज़त भी मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को फ़ायदा पहुंचे हमारी वजह से, तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो या के हिसाब लगवाना चाहते हो किसी काम का, या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कि महफिल मिलाद के लिए मुझे बुलवाना चाहते हो, या कि कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। जो मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज कर सकते हैं। और अगर कोई बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हैं तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं। और पूरी वीडियो को ध्यान और तवज्जो के साथ सुन के समझ के फिर इस वजीफ़े को कीजिएगा। ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही छोटा सा वजीफ़ा है कि जिसको पढ़ते ही आपकी ज़िंदगियों के हालात बदल जाएंगे, आपकी तमाम ज़िंदगी बदल जाएगी। रब्बे कायनात आपकी तमाम मुश्किलें, तमाम परेशानियों को दूर अता फरमाएगा, आपकी तमाम हाजात को पूरा फरमा देगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अपने हुक्म से और अपने प्यारे महबूब के सदका से आपकी तमाम हाजतें रब्बे कायनात पूरा फरमा देगा। और जब भी आप इस वजीफ़े को करने लगे तो बिल्कुल खामोशी और तवज्जो ध्यान के साथ कीजिएगा कि दरमियान में वजीफ़े का ना तो आपने उठना है। ये 1-1.5 मिनट का वजीफ़ा है, ना किसी से बात करनी है, ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ इस वजीफ़े को करना है। पहले तो पुख्ता यकीन रखना है। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी भी आप लोगों ने लाजमी रखनी है।
और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, के जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं होती तो हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के कीजिएगा। कहीं पे भी बैठ के आप इस सारे दिन में वजीफ़ा कर सकते हैं, घर में, दफ्तर में, ऑफिस में, स्कूल में, या के मदरसा में, मस्जिद में, कहीं पे भी बैठ कर आप कर सकते हैं। ध्यान और तवज्जो के साथ इस वजीफ़े को करना है। सबसे पहले एक मरतबा आपने दरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं, बेहतर है कि आप दरूद इब्राहिमी पढ़ ले। जो नमाज में दरूद पाक पढ़ा जाता है वो एक मरतबा दरूद पाक पढ़ा, उसके साथ ही आपने या अल्लाहु या गफ़ारू, या अल्लाहु या गफ़ारू, जब ये दोनों अल्लाह ताला के इस्मों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक गिना जाएगा, या अल्लाहु या गफ़ारू। इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। तादाद में ना तो आपने अपनी तरफ से कोई लफ्ज़ को कम करना है और ना ही ज़्यादा करना है। जिस तादाद के साथ मैं आप लोगों को बताऊं, जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को बताऊं, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। या अल्लाहु या गफ़ारू जब आपने 7 मरतबा पढ़ लिया तो उसके साथ ही आपने या रब्बी, या रब्बी, या रब्बी, या रब्बी, इसको आपने 11 मरतबा पढ़ना है। जब आपने 11 मरतबा इसको पढ़ लिया तो उसके साथ ही आपने हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील, इसको भी आपने 7 मरतबा ही पढ़ना है। सबसे पहले एक मरतबा आपने दरूद पाक पढ़ा। दरूद पाक पढ़ने के साथ ही आपने या अल्लाहु या गफ़ारू, इसको आपने 7 मरतबा पढ़ना, 7 टाइम पढ़ना। उसके साथ ही आपने या रब्बी, इसको आपने 11 मरतबा पढ़ना है, 11 टाइम। उसके साथ ही आपने हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील, इसको आपने 7 मरतबा यानी कि 7 टाइम पढ़ के, जो आप लोगों ने दरूद पाक वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था वही दरूद पाक आपने पढ़ना है। और जब दरूद पाक पढ़ ले तो दोनों हाथों को अपने रब कायनात की बारगाह में बुलंद कर ले दुआ के लिए, और जिस मकसद के लिए, जिस हाजत के लिए आप वजीफ़े को पढ़ा है तो उसके लिए दुआ कीजिएगा। और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अगर आप वजीफ़े को अलग-अलग हाजत के लिए भी पढ़ना चाहे कि एक हाजत के लिए एक दफ़ा पढ़ लिया, दूसरी हाजत के लिए दूसरी दफ़ा पढ़ लिया, तो भी बेहतर है। और अगर तमाम हाजतों को मिलाकर एक ही मरतबा दुआ मांगते हैं तो भी बेहतर है। ठीक है, आप इस वजीफ़े को 3 दफ़ा तो लाजमन पढ़िएगा। ज़्यादा दफ़ा पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। जब दुआ वजीफ़े को पढ़ लिया, दुआ मांगी अपनी हाजतों के लिए, जिस भी मकसद के लिए पढ़ रहे हैं दुआ मांगे रब कायनात से। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब कायनात अपने प्यारे महबूब के सदक़े से, अपने हुक्म से आपकी तमाम हाजतों को, तमाम मुरादों को कबूल व मंजूर अता फरमा के पूरा फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।